बताइए उपचुनाव में किसको कौन पसंद है? देखो मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी से तो जो है अपनी मतलब क्या नाम डिम्पल भाभी निकलेंगे। डिम्पल भाभी भैया कौन पसंद सपा। है? सपा। कोई और विकल्प नहीं है, सोच लिया है? हमने टक्कर कांटे की है। कांटे की टक्कर? हाँ, मतलब मुकाबला कड़ा। मुकाबला कांटे का 10-5 हज़ार से ही जो है अंतर होगा आज जीत। 1 मिनट भैया, फूल बेच रहे हैं? जी जी बताइए। फूल की दुकान है आपकी, क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सब सामान मिलता है, बर्थडे का और उसका पगड़ी माला, शादी ब्याह का सब मिलता इन टोटल दोना पत्तल वगैरह सब चीज़ है हमारे पास। दोनों सब है? कैसे चल रही है दुकान? सही चल रही, सारे चल रही है इस टाइम तो। बढ़िया चल रही है। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए उपचुनाव में किसको कौन पसंद है? देखो मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी से तो जो है अपनी मतलब क्या नाम डिम्पल भाभी निकलेंगी। डिम्पल भाभी निकलेगी? 100% निकलेंगी, 1000% निकलेंगी, कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं हो पाएगा। क्यों बीजेपी ने विकास नहीं किया क्या? उससे मतलब नहीं है भाई, जो उनका क्षेत्र है ये उनका क्षेत्र है। विकास करा हमने नहीं करे। बीजेपी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, बीजेपी बिल्कुल ख़राब नहीं है। ऊपर बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, सब बातें सही हैं। पर ये भाई इस चुनाव में इसलिए डिम्पल भाभी को ज़्यादा मतलब भारी मतों से इसलिए जिताना है क्योंकि आज हमारे बीच में नेताजी नहीं रहे। नेताजी को श्रद्धांजलि देनी। बस और कोई बात नहीं है, बाकी सब ओके है, कोई सिस्टम नहीं है। बीजेपी बहुत बढ़िया है। अगली बार बीजेपी ही मतलब यहाँ से सीट निकल रही है, पर इस बार मतलब अगली बार बीजेपी की सीट निकलेगी 100%। पर अब की बार ये साल जो है, साल 15 महीने जो भी रह गए हैं वो नेताजी के मतलब क्या नाम खराब नहीं कही जाएंगे। नहीं देखिए अगली बार बीजेपी हो सकती, लेकिन इस बार कह दिया है कि कोई विकल्प नहीं है। 1 मिनट भैया, घर में क्या शादी है, पार्टी है कि किसी के? नहीं, डेकोरेशन का काम करते हैं। डेकोरेशन का काम करते हाँ जी। हैं। तो क्या ले जा रहे हैं आप? ये डेकोरेशन के लिए हम फूल वगैरह, गुब्बारे वगैरह। शादियों में डेकोरेशन करते जी हाँ। हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। नीलेश कुमार। क्या लग रहा है, भाभी को जिता रहे हैं या रघुराज भैया को? मैनपुरी से तो डिम्पल भाभी निकल रही है, वैसे तो हर बार भाजपा ही आनी है। मतलब आगे से भाजपा आनी है और मैनपुरी से तो डिम्पल भाभी निकलेंगी। अच्छा हाँ जी। इस बार निकालना है। हाँ जी। हाँ भैया क्या कह रहे हो? सपा ही देगी। सपा जीतेगी? सपा पक्का। रघुराज भैया नहीं जीतेंगे? इस बार इस बार नहीं जीतेंगे। इस बार नहीं नहीं, अगली बार? अगली बार चांस होगा, वो अभी बता नहीं सकते अभी। इस बार भाभी को दिखाएंगे। हाँ पक्का। तो देखिए भाभी के लिए प्रेम है ये लोगों का कि इस बार भाभी को ही जिताएंगे। क्या नाम है भैया? अमन जैन। अमन जैन। दुकान कैसी क्या चल रही है? दुकान तो मद्दा है ना, मार्केट है ना? ये पूरा मेन मार्केट है। बढ़िया चल रही है? कहाँ चल रही है, सन्नाटा डला है भैया शादी का टाइम है, अभी। कुछ नहीं है सारक दीदी, अभी सन्नाटा है बिल्कुल ना। सन्नाटा है। हाँ मतलब अच्छा हर शादियों में ही आपकी दुकान चलती होगी? हाँ, शादी आदि है। इसके अलावा तो नहीं, इसके अलावा भी है। इसके अलावा भी है? हाँ, बर्थडे अड्डे का, डेकोरेशन का है, पूजा का है, हर चीज़ का सामान है। चलिए बताइए अब की बार कौन पसंद है आपको? सपा। सपा। विकल्प बीजेपी नहीं है? नहीं नहीं, कोई- सपा, ओनली सपा। ओनली सपा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। बीजेपी ने करा क्या, ये बताइए आप। बीजेपी ने कुछ प्रदेश की में नहीं। है, देश में है बीजेपी? आप जो देखो, बेरोजगार आदमी घूम रहे हैं, उनको किसी में नौकरी निकाली है? बताओ, बीजेपी सरकार सरकार कहती है 1 करोड़ नौकरियां दी हैं। कहाँ है? 1 करोड़ दिखाओ तो, आप एक बंदा तो दिखाओ, 1 करोड़ नौकरी है कहाँ, मुझे ये भी तो दिखाओ। पेपर में ऐड होते, टीवी में अरे दीदी, कहीं नहीं होते वो ऐड। कहीं नहीं होते? नहीं हो- नहीं दी है आपके साथ? नहीं दी। तो इस बार सपा? सपा। भैया कौन पसंद? सपा। सपा। कोई और विकल्प नहीं है, सोच लिया है? हमने तो सोच लिया पहले। सपा ने विकास करवाया, विकास ने कितना कराया? बीजेपी ने नहीं कराया? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हाँ। बीजेपी ने करा किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया भाई। सपा सरकार में आपने देखो, आपको यहाँ सब लाइटें हुई हैं, आप इधर चले जाओ, देवी रोड कहीं पूरी लाइटें सब है रोड पे। आप कहाँ? कल लगन जा रही है बहन की हमारी, नाम हमारा अजय चौहान है। हाँ तो बहन की तिलक की तैयारी कर जी, रहे हैं। जी, खैर ये बता दीजिए दूसरी चीज कि किसको जिता रहे हैं? मैनपुरी में तो इस बार बीजेपी है। इस बार पुराने सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो पुराना जो एक गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का, वो इस बार बिल्कुल ख़त्म है। मतलब गढ़ खत्म? बिल्कुल ख़त्म है इस बार भारतीय जनता, क्योंकि नेताजी नहीं रहे। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, नेताजी ने मैनपुरी का विकास किया है, लेकिन अब नेताजी नहीं रहे तो अब मैनपुरी में तो बीजेपी आनी है। नेताजी की बहू तो है? बहू देखो, ऐसा है, एक इंसान जो होता है तो ज़रूरी नहीं है पूरे कुनबा में सब एक जैसे ही हों। ज़रूरी नहीं है कि नेताजी का मतलब मैं जैसा हूँ, मेरे ज़रूरी नहीं है कि मेरी संतान मेरे जैसी हो, है ना। तो वो सारी चीज़ ज़रूरी नहीं है नेताजी के रास्ते पे चलने के लिए उनका लड़का या उनकी बहू उनके रास्ते पे ही चले, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है। बहुत बड़ा परिवार है। मतलब बदलाव करेंगे? बिल्कुल, इस बार तो मैनपुरी में बीजेपी आ ही रही है। बीजेपी हाँ बिल्कुल, पूरी बहुत अच्छे स्तर से। अच्छे स्तर से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब बदलाव चाहती है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखिए इधर
क्या है लोगों की मूड की बात? क्या नाम है सर आपका? मेरा संदीप है जी। कैसी चल रही है बिक्री? बिक्री ठीक है। सीजन शुरू हाँ शुरू हो गया जी। बढ़िया है। हाँ बिक्री सही है। तो आप बताइए कि किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को? हम्म। क्यों सपा नहीं आएगी? नहीं आएगी। विकास नहीं किया? नहीं किया है, अब बदलाव का देखते हैं बीजेपी आगे यहाँ क्या करती है। बदलाव चाह रहे हैं? हाँ बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव होना चाहिए। अच्छा, नेताजी ने सुनते हैं कि बहुत विकास किया है, नेताजी नेताजी के अपने नाम टाइम पे के थे, अब नेताजी गए, अब नेताजी का अपने टाइम का वो सब कुछ था, अब अपने हो जाए। उम्मीद नहीं है क्या? नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या देने बदलाव करके क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम प्रफुल्ल कुमार दुबे है। मैनपुरी से ही है? हाँ जी मैनपुरी। क्या लग रहा है, इस बार बदलाव चाह रहे हैं या नेताजी की बहू? टक्कर कांटे की है। कांटे की टक्कर? हाँ मतलब मुकाबला कड़ा? मुकाबला कांटे का 10-5 हज़ार से ही जो है अंतर होगा हार जीत। 5,000 का अंतर होगा। आपको क्या लग रहा है? नेताजी की सहानुभूति चल रही है। सहानुभूति चल रही हाँ उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। है। बस मतलब सहानुभूति का बेनिफिट मिलेगा, वैसे और नहीं? कोई बेनिफिट नहीं है। और कोई नहीं? वैसे बीजेपी है? वैसे बीजेपी है। वैसे बीजेपी सहानुभूति से भले ही वोट चले। हाँ सहानुभूति से ये संभव है, वैसे तो बीजेपी लेकिन जीतेगी। नेताजी की बहू आई है, नेताजी के नाम से आई वो है, वाली बात नहीं है। वो नहीं बात है। ना जो पहले वाली बात नहीं है। वो नहीं रहेगी। क्या नाम है सर आपका? नाम ज्ञान प्रकाश गुप्ता। जी बताइए, क्या है इस बार मैनपुरी का माहौल? किसको चाह रहे हैं लोग? वैसे तो मैनपुरी का माहौल बीजेपी में जा रहा है और ये उपचुनाव है। इस उपचुनाव में कोई इस तरह की तो बात है नहीं कि सरकार बन जाएगी सपा की या बीजेपी की। बीजेपी की ऑलरेडी सरकार चल रही है, डबल इंजन सरकार। केंद्र में मोदी और राज्य में योगी। अगर मैनपुरी का विकास हमको चाहिए तो यहाँ पे भी सांसद बीजेपी का हो जाए और विधायक तो है ही यहाँ पर, यहाँ सांसद भी बीजेपी का हो जाए तो यहाँ विकास अच्छा हो जाएगा। हाँ बदलाव चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ वंदना ये इनकी डिम्पल यादव जीत जाती हैं तो इनका कोई बेनिफिट तो है नहीं। जनता को चाहिए विकास, जनता को विकास चाहिए। विकास के लिए तो डबल इंजन सरकार चाहिए। नहीं तो विकास नेताजी ने तो बहुत करवाया है। वो सैंपई में कराया है। मैनपुरी में नहीं? मैनपुरी में क्या सड़क बन गई और क्या हुआ? और कोई विकास नहीं। मतलब अब विकल्प कुछ चुनना पड़ेगा। बीजेपी बीजेपी यहाँ अगर सांसद भी बीजेपी का हो जाएगा, विधायक तो है ही, और केंद्र में भी बीजेपी है तो यहाँ अच्छा विकास हो जाएगा। तो विकास होगा। मतलब कांटे का मुकाबला। कांटे का मुकाबला है। तो देखिए, इस वक्त हम घंटाघर चौराहे पे थे मैनपुरी के और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि मुकाबला जो है वो कांटे का रहेगा। नेताजी के नाम पर, सहानुभूति के नाम पर वोट पड़ सकता है, लेकिन मुकाबला जो है वो कांटे का रहेगा।